गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए हम लोग, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर या इसी को कहा जाता है परिणाम मित्र भी कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बिना ऊर्जा नष्ट किए परिवर्तित कर देता है, अर्थात बढ़ा देता है या घटा देता है। उसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं या परिणाम मित्र कहते हैं। क्लियर है? तो ट्रांसफार्मर के जो है दो प्रकार है, बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। इसके आधार पर जो है दो प्रकार हुए। एक तो आपका जो है ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा है आपका जो है अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऊंचाई मतलब की है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अपचाई मतलब है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर है यहां तक? अब नाम से भी क्लियर है। ऊंचाई मतलब जो है ऊंचा करने वाला, मतलब बढ़ाने वाला। अपचाई मतलब घटाने वाला। तो इंग्लिश से स्पष्ट है, स्टेप अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे। तो यहाँ पर ऊंचाई मतलब कि आपका निम्न वोल्टेज को, लो वोल्टेज को किसे बदलता है? ये हाई वोल्टेज में जो है बदलता है। ठीक है, निम्न वोल्टेज के प्रत्यावर्ती, है ना, प्रत्यावर्ती जो है वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है। इसी प्रकार जो है यहाँ पर आपका जो है हाई वोल्टेज को किसमें बदलता है? लो वोल्टेज में बदलता है। क्लियर है? स्टेप डाउन हुआ मतलब यहाँ पर जो है ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है? मतलब वह ट्रांसफार्मर जो निम्न वोल्टेज को जो है उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है। अपचाई मतलब होता है उच्च वोल्टेज को जो है निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर जो है दो प्रकार के हो गए। क्लियर है? अब इसमें हम देखें तो ट्रांसफार्मर के जो है भाग, है ना, तो ट्रांसफार्मर के जो है कितने भाग हैं? तो ट्रांसफार्मर के जो है भाग देखें तो इसमें जो है तीन भाग हैं, है ना। आपका एक तो इसमें रहता है पटलित जो है रोड, दूसरा है आपका प्राथमिक कुंडली और तीसरा है आपका जो है द्वितीयक कुंडली। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है ट्रांसफार्मर के भाग। ठीक है, अब इसमें हम देखें तो ट्रांसफार्मर में जो है आपका ये इस प्रकार से जो है रहेगा, चतुर्भुज आकार में, ये इस प्रकार से। ठीक, तो ये आपका जो है क्रोड है। ठीक है, ये आपका जो है क्रोड है ना, क्रोड। और ये आपका जो है ये वाला जो भाग है इसमें जो कुंडली लगा होगा, ठीक, ये आपका जो है प्राथमिक जो है कुंडली है, प्राथमिक कुंडली। और इधर जो है आपका द्वितीयक जो है कुंडली। ठीक, तो ये आपका जो है तीन भाग हो गए। ये हो गया आपका जो है द्वितीयक कुंडली। इस प्रकार इसके जो है तीन भाग जो है हो गए। क्लियर है? तो ट्रांसफार्मर जो होता है इसको जो है इसका जो क्रोड होता है वो पतली जो है बनाया जाता है। मतलब कि आपका जो है पतली पतली जो पट्टी होती है ना, लोहे की पतली पतली पट्टी को जो है एक दूसरे के ऊपर जो है विद्युत रोधी जो है पदार्थ प्रत्यह देकर जो है पर्याप्त मोटाई का बना दिया जाता है। ठीक है, इसको हम क्रोड कहते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद जो है यहाँ पर जो है प्राथमिक कुंडली होता है, ये दूसरा भाग हुआ। प्राथमिक कुंडली का संबंध जो है प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ जोड़ दिया जाता है और द्वितीय कुंडली से जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राप्त किया जाता है। क्लियर है? ये हो गया ट्रांसफार्मर के जो है भाग। अब इसके बाद हम देखते हैं तो
इस पे एक चीज और याद रखना है, जैसे कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर है ना, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो है प्राथमिक कुंडली में फेरों की जो संख्या होती है वो कम होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। अपचाई ट्रांसफार्मर के जो है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। ठीक है, ये आपका जो है प्राथमिक कुंडली और ये आपका जो है द्वितीय कुंडली। तो ऊंचाई में क्या हो रहा है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राथमिक कुंडली में जो है फेरों की संख्या अधिक है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है। इसको याद रखना है। एक चीज और याद रखना है, जिस कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी उस कुंडली में जो है मोटे तार उपयोग किए जाते हैं। जैसे इसमें फेरों की संख्या कम है, मतलब यहाँ पर जो है मोटे तार का जो है उपयोग किया जाएगा। यहाँ पर जो है फेरों की संख्या कम है, मतलब कि यहाँ पे जो है मोटे तार का जो है उपयोग किया जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे तार के रूप में जो है तांबे के तार का जो है उपयोग किया जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका जो है ट्रांसफार्मर की परिभाषा। ट्रांसफार्मर के जो है भाग, दो भाग हो गए। ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन जो है ट्रांसफार्मर है ना। नाम से स्पष्ट है, ऊंचाई ऊपर उठाएगा तो किसको ऊपर उठाएगा, निम्न वोल्टेज को ही ऊपर उठाएगा, निम्न वोल्टेज को हाई वोल्टेज में जो है परिवर्तित करेगा। उसी प्रकार अपचाई मतलब डाउन करेगा, डाउन करेगा मतलब उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलेगा। तो उच्च वोल्टेज हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में जो है परिवर्तित करता है अपचाई ट्रांसफार्मर। याद रखना है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में मोटे तार का उपयोग किया जाता है। अपचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। मतलब द्वितीय कुंडली में मोटे तार का उपयोग किया जाता है अपचाई जो है ट्रांसफार्मर में। क्लियर है? इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें जो है ताम्र जो हानि से बचने के लिए, है ना, वो आगे देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं, ये तो हो गया। अब इसका जो है सिद्धांत देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत। ठीक है, ट्रांसफार्मर का जो है सिद्धांत देख लेते हैं। तो सिद्धांत में यह मान लेते हैं कि माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या Np है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या Ns है। ठीक है, Ns है तथा जो है प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है, तब फैराडे के द्वितीय नियम से हो जाएगा EP बराबर हो जाएगा d बटे जो है dt, ये आपका माइनस में, ये हम समीकरण जानते हैं। और अगर इसमें फेरों की संख्या अगर n है तो यहाँ पर n लगा दीजिए, Np हो जाएगा ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार हम देखते हैं कि माना जो है द्वितीय कुंडली में से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान, द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान अगर 5 हो तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा ES बराबर हो जाएगा -NS d∅dt। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देंगे। समीकरण जो है 2 भागित 1 करेंगे। क्लियर है? ये हो जाएगा हमारा ES बटे हो जाएगा EP बराबर -NS d∅ बटे dt बटे ये वाला आ जाएगा -NP d∅ बटे dt। क्लियर है? तो यहाँ पर हम देखें तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा।
और ये d5/dt d5/dt भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? तो बचेगा हमारा जो है ES बटे जो है EP बराबर हो जाएगा NS बटे जो है NP। क्लियर है यहां तक? ये हो गया समीकरण नंबर 3। यदि मान लेते हैं प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध नगण्य है, उस कंडीशन में EP बराबर होगा आपका VP के। ठीक है। इसी प्रकार अगर द्वितीयक कुंडली का प्रतिरोध जो है नगण्य हो तो ये हो जाएगा ES बराबर हो जाएगा VS। तो यहां पर मान रख देंगे समीकरण 3 में ES और EP का मान, तो ये हो जाएगा आपका VS बटे क्या हो जाएगा VP बराबर हो जाएगा NS बटे हो जाएगा NP। क्लियर है? ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब इसके बाद हम देखते हैं प्राथमिक कुंडली में शक्ति बराबर जो है द्वितीय कुंडली में जो है शक्ति। ठीक है। तो यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे जो है बता रहा हूं, इस तरफ जो है बताता हूं आगे आपका। क्लियर है? तो यहां पर इस तरफ मैं बता रहा हूं। अब हम अगला जो स्टेप रहेगा वो हमारा ये है कि प्राथमिक कुंडली में शक्ति बराबर द्वितीय कुंडली में शक्ति। क्लियर है? तो शक्ति का फार्मूला होता है P बराबर V डॉट जो है I। तो यहां पर होगा प्राथमिक कुंडली की शक्ति हो जाएगा VP डॉट IP बराबर हो जाएगा द्वितीय कुंडली की शक्ति हो जाएगा VS डॉट IS। क्लियर है यहां तक? ये अब हम देखें तो इस फार्मूला से देखो आप VS बटे VP का मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, VP को इधर पक्षांतर कर दें और IS को इधर पक्षांतर कर दें। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे IP IS को इधर पक्षांतर किए हैं तो ये हो जाएगा नीचे चला जाएगा, IS हो जाएगा बराबर VS ये है ऊपर में और VP जो इधर नीचे आ जाएगा ये हो जाएगा VP। क्लियर है? अब इसको जो साइड अगर चेंज कर देते हो जाएगा VS बटे क्या हो जाएगा VP बराबर हो जाएगा IP बटे क्या हो जाएगा IS। ये हो गया समीकरण नंबर जो है 5। अब समीकरण 4 और समीकरण 5 से अगर देखें तो समीकरण नंबर जो है 4 और 5, समीकरण नंबर 4 और जो है 5 से देखो तो VS बटे VP बराबर NS बटे NP भी है और VS बटे VP बराबर IP बटे जो है IS भी है। तो हम लिख सकते हैं VS बटे जो है VP बराबर NS बटे जो है NP बराबर IP बटे जो है IS। क्लियर है? ये हम लिख सकते हैं इतना, ये जो है मान। अब इसका जो संबंध, इस संबंध से आप क्या समझ रहे हो, है ना, इसको जो है पहले देखना है। तो इस संबंध से हम क्या समझ रहे हैं भाई, तो इस संबंध से हम जो है देखते हैं कि हमको जो है क्या मिलेगा। तो इससे एक चीज पता चल रहा है, ऊपर के जो जितने भी राशि हैं इसको पहले लिख लो। ये हो गया VS और हो गया NS और ये हो गया आपका जो है IP। ठीक है। अगर मान लो ऊपर के जो राशि हैं वो जो है उनका मान अगर अधिक है नीचे वाली राशि से तो VS इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा VP, VS इससे बड़ा होगा। इसी प्रकार NS इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका NP और तीसरा है IP इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका IS हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, ये पहला स्थिति है ना, पहला कंडीशन है। मतलब VS मतलब द्वितीयक वोल्टेज है ना, जो है द्वितीय कुंडली का जो वोल्टेज का मान अगर अधिक है तो द्वितीय कुंडली में जो है फेरों की संख्या भी अधिक है। ठीक है।
लेकिन जो है द्वितीयक कुंडली की जो धारा की प्रबलता है उसका मान क्या है, कम है। इसके आधार पर तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर द्वितीयक कुंडली में जो है फेरों की संख्या अगर अधिक है ना, मतलब क्या है, ये ऐसा बन रहा है, ये हो गया द्वितीयक कुंडली, ये हो गया प्राथमिक कुंडली। तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है, मतलब इसमें जो है अधिक है, तो द्वितीयक कुंडली में जो है वोल्टेज अधिक होगा, मतलब Vs, इसका मान भी क्या होगा, अधिक होगा, ठीक। लेकिन धारा की प्रबलता, द्वितीयक कुंडली में धारा की प्रबलता Is जो है कम होगा, याद रखिएगा। इसका मतलब यह है कि फेरों की संख्या जितनी अधिक होगी वोल्टेज का मान भी उतना ही अधिक होगा, लेकिन धारा की प्रबलता जो है कम होगा, क्योंकि धारा की प्रबलता जो है व्युत्क्रमानुपाती जो है संबंध है, वोल्टेज और जो है फेरों की संख्या में जो है समानुपाती संबंध, लेकिन जो है धारा की प्रबलता में जो है व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। इसलिए याद रखना है फेरों की संख्या अधिक है अगर प्राथमिक है ना। इसी प्रकार से तो इसमें हम कौन सा ट्रांसफार्मर बनेगा, फिर अगर मान लेते हैं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो गई तो द्वितीय कुंडली में वोल्टेज का मान भी जो है अधिक हो गया। इसका मतलब क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो गई, कम, और प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज का मान क्या हो गया, कम। तो हम क्या कर रहे हैं, कम वोल्टेज को जो है उच्च वोल्टेज में बदल रहे हैं। तो ये क्या होगा, कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदल रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं, मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप। ये ट्रांसफार्मर कहलाएगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई जो है ट्रांसफार्मर कहलाएगा स्टेप अप। क्लियर। इसी प्रकार अगर हम दूसरा जो है देखें, अब नीचे वाला जो हर है इसको अगर अधिक मान लिया जाए, अगर मान लो Vp इज ग्रेटर देन जो है Vs, तो Np इज ग्रेटर देन हो जाएगा, Np इज ग्रेटर देन जो है Ns, और इसी प्रकार Is इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, Ip हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें हम देखें तो इसमें जो है फेरों की संख्या किसमें अधिक है, Np में। Np मतलब प्राथमिक कुंडली। ये हो गया हमारा जो है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक द्वितीय कुंडली की अपेक्षा, मतलब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है। इसमें जो है N का मान क्या है, अधिक है, तो वोल्टेज का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक। इसमें जो है N का मान कम है, तो वोल्टेज का मान भी क्या होगा, कम होगा। ठीक। लेकिन धारा जो है विपरीत में है, मतलब यहाँ पे अधिक है, मतलब कि धारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम, यहाँ कम है, मतलब धारा I का मान क्या हो जाएगा, अधिक। ठीक। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अधिक वोल्टेज को हम कम वोल्टेज में बदल रहे हैं, मतलब उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदल रहे हैं। तो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदल रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर कैसा होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, मतलब अपचाई ट्रांसफार्मर होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन या अपचाई ट्रांसफार्मर कहेंगे। क्लियर है यहां तक क्लियर है। चलिए तो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं परिणमन अनुपात क्या होता है। परिणमन अनुपात, तो परिणमन अनुपात इसको जो है K से दर्शाते हैं, और K बराबर होता है NS बटे जो है NP। NS क्या चीज है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है, और NP क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। तो परिणमन अनुपात की परिभाषा क्या हो गई, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिणमन अनुपात कहते हैं। ठीक है। अब इसमें जो है एक चीज याद रखना है, आपका अपचाई ट्रांसफार्मर की परिणमन अनुपात जो है K बराबर 1 से जो है कम होता है। ठीक। लेकिन ऊंचाई ट्रांसफार्मर
ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिणामन अनुपात 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है, ये याद रखना है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा परिणामन अनुपात। अब हम देखते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है, ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता इसको ईटा से दर्शाते हैं। तो ईटा बराबर होता है आपका द्वितीयक कुंडली को प्राप्त ऊर्जा बटे प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर होता है द्वितीयक कुंडली को जो है प्राप्त ऊर्जा बटे प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा, प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा के अनुपात को हम ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। या दूसरे शब्दों में लिख सकें, निर्गत शक्ति बटे जो है निवेशी शक्ति के अनुपात को, निर्गत शक्ति बटे जो है निवेशी शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं, याद रखिएगा। और एक आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती है। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती है। आदर्श जो है ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है, ठीक। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि जो घरों में जो सप्लाई जो किए जाता है ना, मतलब इसमें जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है कहाँ पे होता है। तो जो पावर स्टेशन होता है वहां पे जो है धारा की प्रबलता जो है बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो पावर स्टेशन से जो है धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है उसी अवस्था में ले जाना जो है संभव नहीं होता है, ठीक है। उसी अवस्था में अगर ले जाएंगे तो ऊर्जा का जो है अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में जो है व्यय हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो है मोटे तार का जो है उपयोग किया जाएगा, जो कि काफी जो है खर्चीला होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या उपाय किया जाता है, तो पावर स्टेशन से होता क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की मदद से, ऊंचाई जो है ट्रांसफार्मर की मदद से जो है पावर स्टेशन से जो है निम्न वोल्टेज की जो धारा है उसको जो है उच्च वोल्टेज में जो है परिवर्तित करके उसकी प्रबलता, धारा की प्रबलता को कम किया जाता है, ठीक है। लो वोल्टेज को जो है हाई वोल्टेज में बदलते हैं और इसकी जो है धारा की जो प्रबलता है, धारा की प्रबलता को जो है कम किया जाता है और धारा की प्रबलता को कम करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है आसानी के साथ जो है ट्रांसफर किया जाता है। और घरों में जो है पहुंचने से पहले इसको जो है अपचाई ट्रांसफार्मर के माध्यम से, अपचाई ट्रांसफार्मर है ना, अपचाई जो है ट्रांसफार्मर के माध्यम से क्या करते हैं, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में जो है कन्वर्ट करते हैं और धारा की प्रबलता जो यहाँ पे कम थी इसको जो है सामान्य स्थिति तक लाकर जो है घरों में जो है पहुंचाया जाता है। तो घरों में जो पहुंचाया जाता है वो 220 वोल्ट की जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज और जो है 50 हर्ट्ज की जो है आवृत्ति, 50 हर्ट्ज की जो है आवृत्ति की धारा जो है घरों में जो है पहुंचाई जाती है, ठीक है। तो ये जो है याद रखिएगा। तो पूरे भारत देश में जो है 220 वोल्ट और जो 50 हर्ट्ज की धारा जो है घरों में जो सप्लाई की जाती है। तो याद रखना है पावर स्टेशन से जो है धारा को जो है ऊंचाई ट्रांसफार्मर के माध्यम से पहले धारा की प्रबलता को कम किया जाता है, फिर कम करके जो है अपचाई ट्रांसफार्मर पे पहुंचाया जाता है, फिर अपचाई ट्रांसफार्मर से जो है
गांव में जो भेजा जाता है बिजली या घरों में भेजा जाता है वो जो है आपका 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की जो है होती है। मतलब घरों में जो भेजा जाता है ना, उसकी प्रबलता जो है आपका 220 वोल्ट और जो है 50 हर्ट्ज की होती है। ठीक, तो ये जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि घरों में जो उपयोग किया जाता है ना, उसका कितने वोल्ट और कितने जो है हर्ट्ज की जो है धारा जो है भेजी जाती है। तो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की धारा जो घर में जो सप्लाई की जाती है, इसको जो है याद रखना है। तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो है पूछा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम देखते हैं आगे। तो चलिए अब देखते हैं ट्रांसफार्मर में जो है ऊर्जा हानि। तो सबसे पहले हम देखते हैं ताम्र हानि। तो ताम्र हानि जो है क्या होता है, जब प्राथमिक कुंडली को जो दी गई जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का कुछ भाग जो है तार में उष्मा के रूप में जो है अपव्यय हो जाता है। ठीक है, और तार के रूप में यहाँ पर तांबे का तार जो है उपयोग किया जाता है। तो जो तार के द्वारा जो उष्मा के रूप में जो अपव्यय हो रहा है उसको जो है रोकने के लिए यहाँ पर तार जो है मोटे तार का जो उपयोग किया जाता है। और मोटे तार का उपयोग कहाँ किया जाता है, मैं आपको बताया था कि आपका जो है जहां पे फेरों की संख्या जो है कम होगी वहां पे जो है मोटे तार का जो उपयोग किया जाता है। तो ये देख लीजिए मोटे तार का उपयोग जो है कहाँ कहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे फेरों की संख्या कम है, मतलब यहाँ पर मोटे तार, यहाँ पे फेरों की संख्या कम है, मतलब यहाँ पर मोटे तार का उपयोग किया जाएगा। अब ये कौन सा है, ये निम्न और ये उच्च, मतलब ये हो जाएगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा। और ये क्या कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाएगा, अपचाई जो है ट्रांसफार्मर। मतलब कि ताम्र हानि से बचने के लिए जो है ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में और अपचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में मोटे तार का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? ये हो गया हमारा जो है ताम्र हानि। दूसरा है आपका जो है शैथिल्य हानि। दूसरा है शैथिल्य हानि। शैथिल्य जो है हानि। तो इसमें हम देखते हैं जब प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ा जाता है उसके द्वारा जो ऊर्जा जो दी जाती है, जिसके कारण से जो है कोण बार बार जो है चुंबकित और जो है विचुंबकित जो है हो जाता है। क्योंकि प्रत्यावर्ती जो है तो जानते हो एक बार एक चक्र में जो है आपका प्लस और जो है माइनस जो है होता है, मतलब बार बार ये चुंबकित और जो है विचुंबकित जो है होता रहता है, जिसके कारण से ऊर्जा का जो है कुछ भाग उष्मा के रूप में जो है व्यय हो जाता है। तो इससे बचने के लिए जो है क्रोड को जो है नर्म लोहे का बनाया जाता है। इससे जो है इसे कम करने के लिए जो है क्रोड नर्म लोहे का बनाया जाता है, याद रखिएगा। कम किया जा सकता है, इसको दूर नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये हो गया शैथिल्य हानि। दूसरा है लौह हानि। लौह हानि, ठीक है, लौह हानि। तो ट्रांसफार्मर के क्रोड जो है नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्रोड में जो है भंवर धाराएं जो उत्पन्न हो जाती है। भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण जो है ऊर्जा का कुछ भाग जो उष्मा के रूप में जो है व्यय हो जाता है। तो इस भंवर धारा के मान को जो है कम करने के लिए यहाँ पर जो क्रोड है उसको पटलित बनाया जाता है। क्रोड को कैसे बनाया जाता है, पटलित। क्रोड को जो है पटलित बनाया जाता है ना। पटलित मतलब कि लोहे की जो पतली पतली जो पत्ती होती है उसको एक के ऊपर एक जो है विद्युत रोधी पदार्थ वार्निश वगैरह की सतह देकर पर्याप्त मोटाई का बना दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको बोला जाता है पटलित। तो पटलित इसलिए बनाते हैं कि जो भंवर धारा जो उत्पन्न हो रही है ना, उसके मान को जो है कम करने के लिए। कम होगा तो क्या होगा, उष्मा का अपव्यय जो है वो भी कम हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।